चैप्टर 2 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, लॉन्ग क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम में 11 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क इन लास्ट सेक्शन, सेक्शन एफ। इसके लिए यहाँ पे अभी हमने दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वी रिक्वायर टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी पांचों फॉर्मेट तैयार करने। मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है। इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर्स मेंटेन कर रहे हैं फिक्स कैपिटल तो करंट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। बट बेसिकली ये पांच फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ब्लैक मार्कर से जो मेंशन किया गया है वो सब ट्रायल बैलेंस की आइटम्स है और वो सब अनऑल्टर्ड आइटम्स है, यानी उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसलिए फॉर्मेट के हिसाब से जो फिक्स फॉर्मेट है ट्रेडिंग, पीएनएल, एप्रो, कैपिटल और बैलेंस शीट का, उसके हिसाब से वो सारी आइटम्स यहाँ पे मेंशन की गई है। एडजस्टमेंट्स के लिए डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8%। पहले तो यहाँ पे पार्टनर्स है P1 एंड P2। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ट्रीटेड एज 1:1। नाउ दो पार्टनर है P1 और P2, उसके लिए ये एडजस्टमेंट पास करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 8%। तो उनका कैपिटल का बैलेंस है 24,000 एंड 16,000, उसके लिए उसका 12% 1920 एंड 1280। उसकी दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1920 एंड 1280, सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3200। तो आईओसी की दो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 12%। आईओसी 8% था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 12%। अब ड्रॉइंग्स के लिए दोनों पार्टनर के विड्रॉल में अलग अलग बात है। जैसे पार्टनर P1 के लिए बोला गया कि उसने मंथली अमाउंट 400 का विड्रॉ किया है, मंथली 400 है, उसका टोटल विड्रॉल 4,800 है। 4,800 बाय 400 करो तो 12, यानी 12 मंथ्स के लिए उसने 400 रुपीज ईच मंथ विड्रॉ किया है। अब क्वेश्चन है कि उसने एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ किया, इसलिए उसका वर्किंग किया यहाँ पे कि P1 के लिए इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू 66/12 इंटू 66/12 करते हैं। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ 66/12, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ होता तो 78/12 और मिडल ऑफ ईच मंथ होता तो 72/12। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स P1 के लिए अमाउंट है 264। P2 के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए बोला गया है कि विड्रॉल इज मेड ऑन 1/10/2016, यानी साल के बराबर बीच में। अपना अकाउंटिंग ईयर 2016-17 का है, यानी स्टार्टिंग है 1/4/16 एंड एंडिंग 31 मार्च 17। उसमें उसने विड्रॉ किया है 1/10/16 पे, तो 1/10/16 से 31 मार्च 17 6 मंथ का टाइम पीरियड है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर P2 3200 इंटू 12/100 इंटू 6/12 192 उसकी अमाउंट आएगी। इसकी फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड और दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। पीएनएल एप्रो क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स P1 का 264 एंड P2 के लिए 192, टोटल अमाउंट होगा 456। और उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 264 इन केस ऑफ P1 एंड 192 फॉर P2। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स की एंट्री होगी डेटर्स टू सेल्स, यानी डेटर में प्लस होगा और सेल्स में प्लस होगा। तो बैलेंस शीट असेट साइड डेटर्स में 48,000 की ओरिजिनल अमाउंट में अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000 प्लस करेंगे तो रेक्टिफाइड डेटर्स की वैल्यू हो जाएगी 58,000। उसको इनर कॉलम में रखना है क्योंकि फर्दर टू एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। देन ये 10,000 रुपए जो यहाँ डेटर्स में प्लस हुए उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ सेल्स में प्लस होंगे। अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000, इसलिए सेल्स की अमाउंट हो जाएगी 2,10,000। एक एडजस्टमेंट और है आगे, उसमें लिखा गया है कि सेल्स बुक ओवरकास्ट। अब ये ओवरकास्ट यानी कास्टिंग एरर है। कास्टिंग एरर 6 बुक में होती है। हम 6 सब्सिडरी बुक जो प्रिपेयर करते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ये 6 बुक का टोटल वही रिस्पेक्टिव लेजर के रिस्पेक्टिव साइड पे जाता है। यानी परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड बिल्स पेएबल बुक का टोटल रिस्पेक्टिव अकाउंट की क्रेडिट साइड जाता है। अब यहाँ पे जब भी हमें बुक अंडरकास्ट या ओवरकास्ट का एरर मिलता है तो वो रिस्पेक्टिव फोल्ड में प्लस या माइनस करना होता है। अंडरकास्ट में ऐड करना है, ओवरकास्ट में माइनस करना है। ये 6 में से कोई भी एस्पेक्ट हो, अगर अंडरकास्ट दिया हो तो हमें ऐड करना है, ओवरकास्ट दिया हो तो माइनस करना है। यहाँ पे बोला गया है कि सेल्स बुक ओवरकास्ट है, यानी सेल्स में से हमें माइनस करना है 2,000, सो 2,08,000 सेल्स की अमाउंट आएगी, रेक्टिफाइड सेल्स की 2,08,000। बट यहाँ पे
एक ही इफेक्ट दी जाएगी इसकी, क्योंकि ये कास्टिंग एरर है, कास्टिंग एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होती है, इसलिए उसकी एक ही इफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने सेल्स में से उसे माइनस कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें पहले सिचुएशन चेक करनी होगी। हमारे सामने जो ट्रायल बैलेंस है, अब 4 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। हमारे सामने जो ट्रायल बैलेंस है उसका टोटल 2,86,000 दिया गया है। अब टोटल सेम हो और हम एक ही इफेक्ट दे किसी भी एडजस्टमेंट की, तो हमारा फाइनल अकाउंट्स कभी टैली नहीं होगा। इसलिए अगर 2000 की एक इफेक्ट दी है तो हमें दूसरी इफेक्ट ढूंढनी होगी। तो हम ऑप्शन वाइज पहले ये चीज को चैनलाइज करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ही 2000 का डिफरेंस होगा, और 2000 का डिफरेंस है इसलिए एक ही इफेक्ट देने से वो फाइनल अकाउंट्स टैली हो जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी टैली दिया है दूसरे ऑप्शन में, तो क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, और सस्पेंस को एलिमिनेट करने पे अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स अपना टैली होगा। यानी सेल्स में से माइनस करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को एलिमिनेट करेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी में ट्रायल बैलेंस टैली है, ट्रायल बैलेंस टैली है पर उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं दिया गया, जो अपने क्वेश्चन का केस है। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली है और 2000 रुपए की एक ही इफेक्ट हम दे रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट्स टैली नहीं होगा। इसका मतलब 2000 रुपए की दूसरी एक एरर एग्जिस्ट कर रही है। तो उसके लिए हमें लास्ट एडजस्टमेंट में बताया गया है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2000 इज एडेड टू वेजेस, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट मेंशन इन ट्रायल बैलेंस। यानी कि वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस का एडजस्टमेंट हो गया है। वो आउटस्टैंडिंग वेजेस में प्लस हो चुके हैं, पर आउटस्टैंडिंग वेजेस का अकाउंट या तो ओपन नहीं हुआ है, ओपन हुआ है तो उसमें पोस्टिंग नहीं हुआ है, पोस्टिंग हुआ है तो उसका बैलेंस नहीं निकला है, और बैलेंस नहीं निकला है, अगर बैलेंस निकल गया है तो वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस तक नहीं पहुंचा है। इसमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी के थ्रू हम जज कर सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग वेजेस का अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं आया है। इसलिए ये दूसरी एरर है 2000 रुपए की। एक एरर है सेल्स बुक ओवरकास्ट, जो सेल्स में से माइनस होगा, और दूसरा है आउटस्टैंडिंग वेजेस जिसका बैलेंस शो नहीं हुआ है। इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000। तो इस तरह से ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट एरर है अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इसको हम कंपेंसेटरी एरर्स कहते हैं। तो कंपेंसेटरी एरर्स की दोनों की एक एक इफेक्ट देनी है, इस तरह से हमारा फाइनल अकाउंट टैली होगा। तो खास ध्यान रखना है, कंपेंसेटरी एरर का केस जब भी आए, कास्टिंग एरर के लिए जब भी बात आए, तो अंडरकास्ट हो तो प्लस करना है, ओवरकास्ट हो तो माइनस करना है। दूसरी एरर के लिए सोचना है, पहले ट्रायल बैलेंस का टोटल चेक करना है। अगर टोटल में डिफरेंस है तो एक इफेक्ट दे देंगे, तो फाइनल अकाउंट्स अल्टीमेटली टैली हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस बचेगा नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस नहीं है और सस्पेंस अकाउंट दिया है, तो सस्पेंस को कैंसिल करने पे फाइनल अकाउंट्स टैली होंगे। तीसरा ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का केस है कि दूसरी एरर दी जाएगी, तो ऐसी दूसरी कोई एरर को लोकेट करेंगे, दोनों एरर की इंडिपेंडेंट इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे और फाइनल अकाउंट्स टैली होगा। और चौथा ऑप्शन है, अगर ट्रायल बैलेंस टैली भी हो और एक एरर ऐसी दी और दूसरी एरर ना दी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी एरर अब तक टिल द स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स मिली नहीं है, इसलिए वो 2000 रुपए के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़े और फाइनल अकाउंट्स टैली हो। ये चारों पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे आपके बुक के हिसाब से सिर्फ थर्ड पॉसिबिलिटी पे हम काम कर रहे हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट एरर्स की सेपरेट इफेक्ट देंगे, इसलिए ऑलरेडी टैली ट्रायल बैलेंस में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगा और फाइनल अकाउंट्स अल्टीमेटली टैली होगा। तो ये मोस्ट टेक्निकल एडजस्टमेंट है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का। उसके बाद है राइट ऑफ 2000 फ्रॉम डेटर्स एंड 5% BDR इज टू बी प्रोवाइडेड। तो डेटर्स में से पहले हम माइनस करेंगे 2000 रुपए 58,000 में से, तो नेट डेटर्स आएंगे 56,000, और फिर उसके ऊपर बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट 5% प्रोवाइड करेंगे तो 2800, तो 53,200 आएगा बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में। और ये दोनों बैड डेट्स एडजस्टमेंट और BDR एडजस्टमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम टेट फॉर्मेट बनाते हैं, बैड डेट्स रिजर्व एंड बैड डेट्स रिजर्व, TAAT format. First is BD trial balance, then bad debts adjustment, then bad debts reserve adjustment, and last is bad debts reserve trial balance. Last वाला अमाउंट माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे BDR bad debts trial balance and bad debts reserve trial balance की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए स्ट्रेट वे bad debts adjustment 2000 and BDR adjustment 2800 का टोटल 4800 will be recorded to the outer column of profit and loss account. उसके बाद फर्नीचर राइट ऑफ करना है। ओल्ड फर्नीचर है, डिस्कार्डेड है, ऑब्सोलेट फर्नीचर है, जो यूज में नहीं है, उसको राइट ऑफ करना है। इसलिए फर्नीचर में से असेट साइड माइनस करेंगे। 10,000 उसकी वैल्यू दी गई है, उसमें से 4,000 माइनस करने पे 6,000 आउटर कॉलम में आएगा। और ये जो राइट ऑफ किया है वो फर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे डेबिट साइड आएगा, फर्नीचर रिटर्न ऑफ। देन क्लेम ऑफ कोर्ट, किसी
कस्टमर ने हमारे ऊपर क्लेम किया है, जो कोर्ट ने एडमिट किया है यानी एक्सेप्ट किया है, इसको रिकॉर्ड करना बाकी है, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अनरिकॉर्डेड जो क्लेम है उसकी अमाउंट आएगी कोर्ट क्लेम, एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग कोर्ट क्लेम 4,000 रुपीज। इस तरह से ये सारे एडजस्टमेंट्स क्लियर करने हैं। लास्ट वाला आउटस्टैंडिंग वेजेस का था जो ऑलरेडी हमने कंपनसेटरी एरर के वक्त डिस्कस कर दिया। उसके बाद फाइनलाइजेशन करना है। क्रेडिट साइड टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज मोर देन डेबिट साइड, so difference is gross profit, it is transferred to profit and loss account, so it is written as 2 P&L in bracket gross profit। यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट 94,000। अगेन क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड, सो डिफरेंस इज डिविजिबल, डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट and net profit is 65,200 and it will be transferred to profit and loss appropriation account। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ये 65,200 का प्रॉफिट हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का टोटल है 65,656 और उसमें से ये डेबिट साइड के 3200 माइनस करने पे यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट आएगा जो कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, और वो अमाउंट है 62,456। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 31228 इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर बोथ द पार्टनर्स, इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे जो उनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, तो P1 के लिए टोटल है 57,148 और उसमें से डेबिट के आइटम माइनस करने पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है 52,084 एंड इट इज रिटन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरे पार्टनर P2 में टोटल है 48,508 और उसमें से डेबिट के आइटम माइनस करने पे उसका प्रॉफिट आएगा 45,116, बैलेंस आएगा कैपिटल का 45,116, उसको यहाँ पे लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे और टोटल ऑफ बैलेंस शीट मिलेगा 147200। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो बैलेंस है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी दिया गया है, यानी क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करंट अकाउंट्स के बैलेंस दिए गए, यानी करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, यानी सिर्फ 3 फॉर्मेट यहाँ पे बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पहले एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगेन ब्लैक मार्कर से सारी ट्रायल बैलेंस की आइटम्स लिखी गई है ऑलरेडी और कलर्ड मार्कर में हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट प्रेजेंट किए हैं, तो एक एक एडजस्टमेंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब कैपिटल के बैलेंसेस है 1,20,000 एंड 80,000, तो उसका 6% होता है 7,200 एंड 4,800। इसकी फर्स्ट इफेक्ट है डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन एंड क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10%, तो ड्रॉइंग्स की अमाउंट है 40,000 एंड 12,000, तो उसका 10% होगा 4,000 एंड 1,200। So effect will be credited to P&L appropriation and debited to current account. Credit of profit and loss appropriation and debit of current account interest on drawings. Then 10% interest on opening balance of current account, either charge or allowed as per the situation। जैसे लव का जो केस है उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो लव को इतना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी फर्म की साइड से उसको इतना इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, तो 8,000 का 10% 800 credited to Love's current account, and its second effect will be debit side of profit and loss appropriation because it's an expense for the business. So interest on opening credit balance of current account of partner L amount 800। उसके केस में डेबिट बैलेंस है 12,000, तो उसके पास से इंटरेस्ट इतना चार्ज होगा, वो फर्म के लिए इनकम होगी, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस अमाउंट हम लिखेंगे कुछ के केस में, उसके बैलेंस के नीचे उसका इंटरेस्ट आएगा 1200। एंड सेकंड इफेक्ट विल बी credit side to P&L appropriation account, interest on opening debit balance of current account of partner Kush amount 1200। Next is monthly salary of rupees 1,800 is payable to partner K। तो partner K के लिए सैलरी हम निकालेंगे 1,800 into 12 21,600 debited to profit and loss appropriation and credited to partners current account, तो K के कॉलम में अमाउंट आएगा 21,600। Then 10% commission after all adjustment is to be given to K। 10% commission after all adjustment is to be given to partner K। तो उसके लिए हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने पे क्रेडिट साइड टोटल इज 86,400 एंड 86,400 में से डेबिट आइटम्स माइनस करने पे जो डिफरेंस आ रहा है वो है 52,000। तो 52,000 के ऊपर हमें उसको 10% कमीशन देना है, तो कमीशन की अमाउंट आएगी 5200। खास ध्यान रखना है यहाँ पे कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बोला गया है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन नहीं बोला गया।
इसलिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट बच रहा है हमारे पास 52,000, उसका सीधा इंटू आर अपॉन 100, सीधा रेट अपॉन 100 करना है। आर अपॉन 100 प्लस आर तब करना है जब बोला जाए कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है। तो ऑल एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट बचता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो 52,000 है, उसका 10% 5200 पीएनएल एप्रो में डेबिट साइड आएगा और पार्टनर जो पार्टनर का एंटाइटलमेंट है के उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड, उस पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम 5200 ना। उसके बाद बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए हमें बोला गया कि 60% प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2 एंड 40% इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1। तो ये दोनों प्रॉफिट 60% और 40% का यहाँ पे मार्कअप किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। डिविजिबल प्रॉफिट हमें मिल रहा है 46800, तो 46800 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहले 60% अमाउंट है 28080 एंड 40% अमाउंट है 18720। तो पहले 28080 के लिए दो पार्टीशन है एल और के लिए 3:2 में 3/5 2/5 करें तो यहाँ पे 16848 एंड 11232 आ रहा है। और अगर 40% जो है 18720 उसके दो पार्ट करें 2:1 में यानी 2/3 1/3 तो उसकी अमाउंट आ रही है 12480 एंड 6240। 16848 एंड 12480 को ऐड करने पे 29328 वो शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर पार्टनर एल है और के लिए 11232 प्लस 6240 इज 17472। तो इसको डिविजिबल प्रॉफिट के तौर पे यहाँ पे हम शो करेंगे दोनों पार्टनर का। जो पार्टनर के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद करंट अकाउंट के हम बैलेंसेस निकालेंगे यहाँ पे। जो बैलेंसेस है 1328 एंड 22672, ये दोनों पार्टनर के क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि उनका क्रेडिट साइड टोटल डेबिट साइड से ज्यादा आया है, इसलिए उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे करंट अकाउंट एल के लिए 1328 एंड के लिए 22672। उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल निकाला जाएगा जो होगा 389600। अब सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो इस क्वेश्चन में था वो था बैड डेट्स रिजर्व का। बैड डेट्स रिजर्व के लिए ट्रायल बैलेंस में एक इंफॉर्मेशन थी अमाउंट ऑफ 8000 और कोई एडजस्टमेंट में उसके लिए कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अब सवाल ये आता है कि बीडीआर हम कहाँ प्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट हो रहा है, पर अगर क्वेश्चन ऐसा हो जो ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट हो रहा है और कोई भी रिजर्व जैसे बैड डेट्स रिजर्व के लिए कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दी जाए। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसका एक मतलब निकलता है कि लास्ट ईयर की जो प्रोविजन है वो सफिशिएंट है, उसमें कोई ऑल्टरेशन की जरूरत नहीं है, यानी बीडीआर ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट है वो सफिशिएंट है, इसलिए बीडीआर एडजस्टमेंट में सेम अमाउंट रखनी है, यानी बीडीआर ट्रायल बैलेंस और बीडीआर एडजस्टमेंट दोनों सेम है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई चांस मेंशन भी करें, अगर बैड डेट्स का कोई पॉइंट नहीं है तो बीडीआर ए और टी दोनों सेम होंगे, इसलिए आउटर कॉलम में कोई अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि ये फॉर्मेट में बीडीआर एडजस्टमेंट से बीडीआर ट्रायल बैलेंस हमें माइनस करना होता है, इसलिए अगर दोनों अमाउंट सेम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। तो स्ट्रेट वे हमें बैलेंस शीट में असेट साइड में से बीडीआर एडजस्टमेंट माइनस करना है और नेट अमाउंट उसकी 72,000 यहाँ शो करनी है। यानी टेक्निकल पार्ट इतना है कि जब बीडीआर के लिए नो इन्फॉर्मेशन हो तो सेम अमाउंट रखनी है, यानी पीएनएल में उसकी कोई इफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीडीआर ए और बीडीआर टी दोनों सेम है, इसलिए डायरेक्ट हम बैलेंस शीट असेट साइड पे डेटर्स में से बीडीआर एडजस्टमेंट के अमाउंट माइनस करेंगे और बैलेंस शीट का टोटल एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि अमाउंट है 3,89,600। थैंक यू। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फोर्थ एडजस्टमेंट में 10% कमीशन इज टू बी गिवन टू पार्टनर ए, पार्टनर के आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मीन्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है उसका 10% हमें कमीशन देना है। इसका कैलकुलेशन हमने किया यहाँ पे 52,000 का 10% है 5200, बट बाय मिस्टेक वो यहाँ प्रेजेंट करना रह गया था, वो ध्यान रखना है। और इसको कंसिडर करने के बाद टोटल यहाँ पे आ रहा है 49072। सो ये कमीशन की दो इफेक्ट खास ध्यान देनी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। के कॉलम में अमाउंट आएगा 5200।